सारे गा रे गा पा दा सा सारे सारे गा रे गा पा दा सा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा सुन लो छत्र सुजान सुन लो छत्र सुजान निगुरा नहीं रहना हो सुन लो छत्र सुजान सुन लो छत्र सुजान निगुरा नहीं रहना 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 निगुरे का नहीं कोई ठिकाना निगुरे का नहीं कोई ठिकाना 84 में आना जाना निगुरे का नहीं कोई ठिकाना 84 में आना जाना पड़े नरक की खान पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना हो सुन लो छत्र सुजान निगुरा नहीं रहना सुन लो छत्र सुजान निगुरा नहीं रहना सुन लो छत्र सुजान निगुरा नहीं रहना हो सुन लो छत्र सुजान निगुरा नहीं रहना निगुरा means without a guru chatur means smart sayana intelligent so if you are intelligent and smart then you should know you should have a guru don't remain without a guru गुरु बिन माला क्या फिर कावे गुरु बिन माला क्या
सन 84 में आवे जावे। यम का बन मेहमान, यम का बन मेहमान, निगुरा नहीं रहना हो। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना हो। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया, 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 हीरे जैसी सुंदर काया। हरि भजन बिन जन्म गवाया, हरि भजन बिन जन्म गवाया। कैसे हो कल्याण, कैसे हो कल्याण, निगुरा नहीं रहना हो। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। ओ सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। ओ सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता नियति का अंधा, निगुरा होता नियति, अंधा, निगुरा होता नियति का अंधा, निगुरा होता नियति का अंधा। खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा। क्यों करता अभिमान, क्यों करता अभिमान, निगुरा नहीं रहना हो। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना हो। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना हो। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। ओ सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। सुन लो जी, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। 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 सुन लो चतुर
सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता नियति का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। नियति का अर्थ तुम्हारी प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब every single moment which has passed has become your प्रारब्ध, नियति। और नियति के द्वारा आदमी अंधा होकर अपने जीवन को और ज्यादा खोता है। कल हमने कुछ बात करी थी कर्म के विषय में कि हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं, हमारे कर्म के बीज हमारे साथ चलते हैं, और इन कर्मों की जो फोर्स है, जो शक्ति है, वो कभी खाली नहीं जाती, वो अपना काम करती है। और मनुष्य का मन कभी भी खाली नहीं होता है। आपका मन हमेशा कुछ सोचता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? गुड। आई एम हैप्पी टू सी सम यंगर फेसेस, रियली हैप्पी। आप जो बीज बोएंगे वो बीज फल देंगे। जो बॉटनी पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स को ये बात मालूम होगी, कुछ ऐसे रेयर स्पीशीज ऑफ फ्लावर हैं जो 50 साल में सिर्फ एक ही बार खिलता। 50 साल तक उसकी वेट की जाती है। और अगर आप इस वेरी रेयर फ्लावर, if you Google it, then you will get the photograph of that. It was very much celebrated photo. 50 साल में एक बार फूल आता है। और बीज डाल दिया, हो सकता है डालने वाला खुद ही मर चुका हो, लेकिन बीज की यात्रा शुरू हो गई है और अब वो धीरे 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 खिलने की कगार पर पहुंच जाएगा। एक दिन जरूर पहुंच जाएगा। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए हर कर्म के बीज समय पा करके हमको फल देते हैं। ये बात बहुत मुश्किल है स्वीकार करनी, और हम कितना भी चाहें भावनात्मक रूप से अपने आप को हम कितना भी भक्ति या ईश्वर नाम स्मरण का सहारा लेकर या कोई मंत्र तंत्र का सहारा लेकर चाहें कि हम अपने उन कर्मों के भोग से बच जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ज्योतिष की कुछ बात करूं तो ज्योतिष ये कहता है 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक दृढ़ कर्म, एक अदृढ़ कर्म। दृढ़, तुम में से कुछ बच्चों को समझ आई? नहीं आई। दृढ़ का मतलब दोज विच कैन नॉट बी चेंज्ड, वेरी फर्म। वी कैन कॉल देम इंडिस्ट्रक्टिबल सम ऑफ द एक्शंस। और अदृढ़ मतलब जो कच्चे हैं, जो मैनिपुलेट हो सकते हैं। ज्योतिष के समस्त शास्त्र जो कर्म और ग्रह इत्यादि के बारे में बताते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने जो कर्म किए हैं उनकी कुछ कैटेगरीज कर्मों की ऐसी है जो दृढ़ कर्म है, विच आर नॉन चेंजेबल। देयर आर सम विच आर चेंजेबल। तो जो चेंजेबल है उसको हम कहते हैं अदृढ़, और दृढ़ है नॉन चेंजेबल। वो कहते हैं कि आप कितना ही जप करो, तप करो, दान करो, यज्ञ कर लो, कुछ कर लो, आपके दृढ़ कर्म वो तो फल आपको देंगे, वहां पर आपके लिए कोई क्षमा नहीं है। लेकिन जो अदृढ़ कर्म हैं, उन कर्मों में अगर कोई व्यक्ति जप करे, दान करे, यज्ञ करे, तो संभावना है कि उन अदृढ़ कर्मों के फल से बचा जा सकता है। ये भी एक बड़ी अजब विद्या है
और हमको सोचना चाहिए और हमको समझना चाहिए कि हमारे कौन से कर्म ऐसे होते हैं जो दृढ़ हैं और कौन से कर्म ऐसे हैं जो अदृढ़ हैं. Before I go into depth of this changeable and non-changeable actions, मुझे थोड़ा सा इस विषय में और बतलाना है कि कर्म के विषय में ये कहा गया, और भगवत गीता से ज़्यादा सुंदर मुझे नहीं लगता है कि किसी और ग्रंथ में हमको कर्म के विषय में इतनी डिटेल में समझ लगती है. पर मुश्किल ये है कि आप लोगों के घरों में भगवत गीता लाइब्रेरी में या किसी शेल्फ पर सजाने के लिए रखी जाती है, उसको आप पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, और पढ़ते भी हैं तो लिटरल वर्ड टू मीनिंग लेकर, और उसके बाद यू क्लोज इट एंड यू थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. बट मेरी सजेशन है, गीता जैसे ग्रंथ को अथवा किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ को हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ के समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो उसके रहस्य को जानता है. The one who knows what is the secret behind it. जिसने उसका अनुभव किया है, जिसने उस साधना को किया है, उसके पास अगर आप बैठ के पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके जीवन में एक बहुत सुंदर ग्रोथ होती है, एक बहुत सुंदर तरक्की, उन्नति होती है. अन्यथा लोग सुपरफिशियल नॉलेज को रियल नॉलेज समझकर वो और ज़्यादा अभिमानी हो जाते. नाउ आई नो एवरीथिंग, आई हैव रेड गीता. आई रिमेंबर मुझे एक सज्जन मिले और मुझे वो कहते हैं, मैं आपको मिलने आया हूँ, बड़े सालों से चाहता था, ब्ला ब्ला ब्ला. काफ़ी देर तक वो बोलते रहे और फिर मुद्दे की बात पे यहाँ आए. कहते आपने भगवद गीता पर जो व्याख्या करी है, मैंने कहा हाँ. तो कहते मैं पिछले 50 साल से गीता पर चिंतन करता हूँ, और गीता में आत्मा शब्द कितनी बार आया है, गीता में ब्रह्म शब्द कितनी बार आया है, गीता में माया शब्द कितनी बार आया है, यति शब्द कितनी बार आया है. वो आंकड़े मुझको बताने लगे. एंड आई वॉज रियली अमेज्ड कि कोई बंदा गीता को इस तरह से भी देख सकता है कि कितने बार यति आया, ऋषि आया, योगी आया, प्राण आया, आत्मा शब्द आया, परमात्मा शब्द आया. मेरा बहुत जी हो रहा था उनको पूछने के लिए कि क्या बाय प्रोफेशन आप अकाउंटेंट हैं? What is the need to count how many times one particular word has been repeated in Gita? और हम हाँ जी करते रहे, लेकिन हमने उनके साथ कोई बात आगे इस विषय पर नहीं बढ़ाई, क्योंकि वो पहले से ही इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो ज्ञानियों को तो हम नमस्कार ही कर सकते हैं. सो हमने उनको नमस्कार कर दिया और कहा अब मैं चलती हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम दैट यू टुक आउट टू सी मी, थैंक यू वेरी मच. गीता में बहुत खूबसूरत निष्काम कर्म योग अध्याय आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सुंदर कर्म के विषय में बात कही. कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 मोटी कैटेगरीज थी. देयर आर सर्टेन एक्शंस विच आर सैंक्शनड बाय द स्क्रिप्चर्स, और उसके ऑपोजिट में बहुत से कर्म ऐसे हैं जो वर्जित किए गए कि ये आप नहीं कर सकते हैं. जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कर्म के विषय में कहा शास्त्र जिसकी सहमति देता है, शास्त्र जिसको सपोर्ट करता है, शास्त्र जो हमें कमांड करता है कि यू शुड डू दिस, एंड यू विल बी अमेज्ड व्हेन आई विल से द नेक्स्ट सेंटेंस. द फोरमोस्ट ऑर्डर, जो मुख्य रूप से हमको आदेश दिया गया है, सबसे पहला आदेश वो है ब्रह्म मुहूर्त में जागो. ब्रह्म मुहूर्त पे गुड मॉर्निंग करो, सूर्य देवता को प्रणाम करो. तुमको सूर्य देवता तो हमें दिखे नहीं, सूर्य उदय का जो समय है वो समय पर सूर्य आ चुका है, आपको बादलों की वजह से नहीं दिख रहा, वो एक अलग बात है. One should rise minimum half an hour before the sunrise, but that is not ब्रह्म मुहूर्त. ब्रह्म मुहूर्त जो है वह शुरू हो जाता है 4 बजे. ये शास्त्र की आज्ञा है, अब इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके लिए.
शास्त्र कहता है शरीर को शुचिता में रखे, शौच, प्योरिटी ऑफ योर बॉडी, मीनिंग क्लीनिंग इट इंटरनली. एंड व्हेन वी से क्लीनिंग, तो उसमें सिर्फ स्नान ही नहीं आता है. क्लीनिंग का सबसे बेहतरीन तरीका आसन और प्राणायाम होता है. ये शास्त्र का ऑर्डर है. लेकिन मान लीजिए कोई ये काम नहीं करता है तो पाप लगेगा. कहते नहीं, पाप नहीं लगता है. ऑर्डर तो है, पर अगर आप इसको नहीं करते हैं तो इसका कोई पाप तो नहीं लगेगा, बट यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी. अगर कोई रात को सही समय पर सो जाए, 9:30, लेट टू लेट 10, तो उसके लिए सुबह 4 बजे जगना, 4:30 जगना कोई बड़ा काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं. यू नो व्हाट, इतनी जल्दी सुबह जब आप उठते हैं और कुछ देर के लिए खुली हवा में खिड़की खोल दीजिए अपने बेडरूम की, या आपका कोई कंजर्वेटरी बना है वहाँ जाके बैठ जाइए, बगीचा है तो वहाँ चले जाइए, किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपनी बालकनी में चले जाइए. उस खुली ताज़ी हवा में बैठ कर के कुछ देर लंबे गहरे श्वास लेना, दैट इज द बेस्ट वे टू वेक अप योर बॉडी. एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू वेक अप योर बॉडी. अब देखिए, मैं जब बात बोलूं और जो लोग हंसते हैं ना ऐसी बात पे, वो सब कल्प्रिट होते हैं. ये इन्होंने क्या बोल दिया, ये तो अच्छी बात नहीं. देखो, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सुना के आपकी एंटरटेनमेंट भी कर सकती हूँ. आई नो दैट टू. आई एम अ वेरी गुड एंटरटेनर, आई एम वेरी गुड स्टोरी टेलर. बट व्हाट चेंज विल इट ब्रिंग इन योर लाइफ? आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा उससे? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझसे अच्छी अच्छी बातें सुनने की उम्मीद मत कीजिए. आप मुझसे सच्ची सच्ची बातें सुनने की उम्मीद कीजिए. और सच्चा कड़वा भी लगे तो समझना इसमें भी मेरा आपके प्रति प्रेम है, इसलिए कह रही हूं. इतना भरोसा, इतना विश्वास मुझे आपकी आंखों में दिखता है, इसलिए मैं बोल पाती हूं. और सच कहूं, जैसे बछड़ा जब भूखा होता है तो गाय के स्तनों में दूध अपने आप आ जाता है. गाय को कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती है. ठीक इसी तरह से जब कोई माँ अपने बच्चे के रोने की आवाज को सुनती है तो उस आवाज से उसके ब्रेन में एक फंक्शन होता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन आगे रिलीज कर देता है, उसके मेमोरी ग्लैंड से दूध निकलने का ऑर्डर आ जाता है, सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज को सुन के. यहाँ सब जो माएँ बैठी हैं उनका अनुभव है ये. जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाती रही हैं, बच्चे के रोने की आवाज़ भी काफ़ी होती थी, उसके स्तनों में दूध उतर आता था और वो उसको पिला देती थी. और ठीक इसी तरह से शास्त्र ये कहते हैं कि जो श्रोता है वो बच्चा है, जो वक्ता है वो माँ है. श्रोता माने द वन हु इज लिसनिंग, वक्ता माने द वन हु इज स्पीकिंग. They have a relationship. The speaker is the mother and the listener are the children. जैसे जब तक बच्चे के रोने की आवाज माँ न सुने उसके शरीर में दूध नहीं उतरता है, इसी तरह जब तक सुनने वाले श्रोता लिसनर्स के अंदर सुनने की भूख नहीं होती है, तब तक वक्ता के मन में से वह ज्ञान की अमृत धारा नहीं बहती. और हम तो कितने बार ये चीज़ अनुभव किए कि किसी किसी जगह में मैं जब जाती हूँ और सब लोग भी हैं जो सुनने आए हैं, और आई एम सपोज टू गिव अ टॉक, आई सिट देयर एंड आई डोंट फील लाइक टॉकिंग एनीथिंग.
नथिंग इज कमिंग आउट, क्योंकि सामने भूख नहीं है, क्योंकि लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सत्संग में, धर्म सभा में इसलिए भी चले जाते हैं कि जाना अच्छी बात होती, सब मेरी सहेलियां जाए और मैं नहीं जाऊं, नहीं मैं भी जाऊंगी। सुनने से कोई मतलब नहीं है उसको। कौन आया है स्वामी सत्यानंद के स्वामी मूर्खानंद, उससे कोई लेना देना नहीं। सहेलियों को मिल लेंगे, हेलो हाय कर लेंगे, कोई रेसिपी शेयर कर लेंगे, कोई रिश्ता दिखा लेंगे, लड़की को मिला लेंगे, किसी के लड़के को देख लेंगे, कोई बिजनेस डील कर लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल सोशल एक्टिविटीज कैन बी डन इन दी कथा। सो लेट्स गो टू कथा। एंड एट दैट टाइम I'm telling you this, my very personal secret, this is my experience, कि उस समय पर जी ये होता है कि आंख भी न खोलें और सामने देखूंगी तो बोलने को कुछ नहीं आता, तो आंख बंद करके अपने मन को सुना लेती हूँ, क्योंकि आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू। तो ड्यूटी भी है, तो कभी कभी ड्यूटी के मारे भी हमको बोलना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने प्राइवेसी में हों, माने आश्रम में बैठे हैं और वहाँ कोई मिलने आए और उस समय पर मेरी कोई ड्यूटी नहीं है कि मैं बोलूँ और सुनाऊँ उस आए हुए व्यक्ति को, तो अगर उसके अंदर मैं भूख नहीं देखती हूँ तो मैं चुप रह जाती हूँ और थोड़ी देर बाद नमस्ते कह के उठ के चली जाती हूँ। और कई लोग बड़े नाराज होते हैं कि हम आए और गुरु माँ ने हमसे बात भी नहीं की, क्या बात करूँ? I have nothing to socialize with you. I have no reason to do that. क्या बोलूं मैं, क्या बात करूं मैं? भूख नहीं है सामने पर। तो सुनने वाले के अंदर की जो प्यास होती है, वो बोलने वाले के अंदर उस ज्ञान गंगा को बहाने के लिए एक कारण बन जाती है। कहा भगीरथ ने तपस्या करी तो गंगा जमीन पर उतरी। ये बात आज भी उतनी ही सच है, पर यहां भगीरथ कोई और नहीं, श्रोता होता है, सुनने वाला होता है। और यहां पर गंगा कुछ और नहीं, ज्ञान होता है। और इस ज्ञान की गंगा में जिसने स्नान कर लिया, उसके वास्तव में, सच में, रियलिटी में समस्त पाप पुण्य नष्ट हो जाते। माफ करना, गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में पहुंचने वाली इस बाहरी गंगा में स्नान करके शायद पाप ना उतरे, लेकिन अंतर में उतरी ब्रह्म स्वरूप ज्ञान गंगा में जो स्नान कर लेगा, उसका निश्चय ही पाप पुण्य के इस समस्त कर्म के खाते से छुटकारा हो जाता है। कबीर जैसे रहस्यवादी संतों ने तो ये कहा अपने समय पर, और आज भी ये बात सच है। जिस हरिद्वार के हर की पैड़ी पर मणिकर्णिका घाट पे जाके लोग अपने पूर्वजों को अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं और आरती करते हैं, इसी हर की पैड़ी से मात्र कुछ किलोमीटर दूर पर ज्वालापुर है, और ज्वालापुर में गंगा किनारे पर ही शराब की भट्टियां लगी हुई हैं और वो गंगा का पानी ही इस्तेमाल करते हैं। They use Ganges water to make that liquor, the country liquor. Same goes for Kanpur, same goes for Lucknow. ये जितनी बेल्ट है, हर हर महादेव पी गए, शराब पीता है? नहीं, हम तो गंगा माई पीते।